जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आपका प्यार बहुत बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब और सब जो संभव हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है कि हम आपके समक्ष एक प्रसंग, चमत्कारिक प्रसंग जो है बाबा जी का, वो प्रस्तुत करने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ आपका प्यार हमारे पर बना रहे और बाबा जी की कृपा हमारे पर बनी रहे। बढ़ते हैं आगे, आज का प्रसंग शुरू करते हैं। एक बाबा जी के भक्त थे, वो कई सालों से महाराज जी की सेवा कर रहे थे और कभी कभी तो वो महाराज जी के चरणों में रात को सो भी जाया करते थे। और वह भक्त प्राय मंगलवार का व्रत उनका रहा करता था। मंगलवार को हमेशा व्रत रखते थे और दिन में सिर्फ और सिर्फ वो दूध से ही अपना व्रत का पालन करते थे। एक दिन होता क्या है कि आश्रम के लोगों को और वहाँ पे जो उपस्थित लोग होते हैं वह भूल जाते हैं उस भक्त को दूध देना, और वह भक्त भी किसी से नहीं मांगता। महाराज जी ने दिन में उसको कुछ खाने के लिए देना चाहा पर उसने मना कर दिया। बोला, महाराज जी मैं सिर्फ दूध से ही काम चला लूँगा और दूध पी लूँगा तो मेरा मंगलवार का व्रत का पालन भी हो जाएगा और सारा कुछ जो है जैसे चल रहा है सही तरीके से वह चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है, उस दिन उसको दूध नहीं मिल पाता। धीरे धीरे समय बीत जाता है और लगभग रात हो जाती है। रात हो जाती है तो महाराज जी उससे पूछते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि वह भक्त कभी कभी महाराज जी के चरणों में ही सो जाता था। महाराज जी उससे पूछते हैं, तूने कुछ खाया? तो वो बोलता है, हाँ महाराज जी मैंने दूध पी लिया था। महाराज जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तू झूठ बोलता है, तूने दूध नहीं पिया, तुझे दूध किसी ने नहीं दिया। महाराज जी की तेज आवाज में बोलना शुरू करते हैं। जब महाराज जी तेज आवाज में बोलते हैं तो पूरे आश्रम के लोग जो है वो जग जाते हैं। रसोईया भी आ जाता है। रसोईया जब वहाँ पहुँचता है तो उससे रसोईया से पूछते हैं, महाराज जी कि तुमने इन्हें दूध दिया था क्या? रसोईया बोलता है, नहीं महाराज जी इन्हें दूध देना याद नहीं रहा। महाराज जी अपने कमरे में चले जाते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से, सभी लोग जाओ। महाराज जी अपने कमरे में जाते हैं और वह जो भक्त होता है वह भी उनके साथ साथ महाराज जी के कमरे की तरफ चल देता है। महाराज जी अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और भक्त को बोलते हैं, देखो बाहर कोई है तो नहीं। तो सभी लोग बाहर से जा चुके होते हैं अपने अपने कमरों में और भक्त को बुलाते हैं। भक्त भी जो बाहर का कमरा है वो दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही भक्त दरवाजा बंद करता है, लगभग रात के 12 बज चुके होते हैं। महाराज जी उस भक्त को कहते हैं, तूने सारे दिन कुछ खाया नहीं है, अब तो रात के 12 बज चुके हैं, अब तो कुछ खा सकता है क्या? अब तो बुधवार हो गया है। उस भक्त ने कहा, हाँ महाराज। तो महाराज जी अब यहाँ पर अपनी लीला दिखाते हैं, चमत्कारिक लीला दिखाते हैं। महाराज जी अपनी धोती में हाथ डालते हैं और अपनी धोती में से 5 पराठे और 2 किस्म की सब्जियां निकालते हैं और उस भक्त को बोलते हैं, यह ईश्वर का प्रसाद है, राम जी का प्रसाद है, इसको खा ले। वह आदमी क्या करता है, उस प्रसाद को महाराज जी से लेता है और महाराज जी से लेने के बाद बाहर की तरफ जाने लगता है। महाराज जी उसको वहीं रोकते हैं और बोलते हैं, इस प्रसाद को यहीं बैठकर ग्रहण करो। अब वो भक्त वहां बैठकर प्रसाद खाने लगता है। प्रसाद जैसे ही ग्रहण करता है वह पानी पीने के लिए बाहर की तरफ जाता। महाराज जी उससे पूछते हैं, कहाँ? वो बोलता है, महाराज जी पानी पीने जा रहा हूँ। महाराज जी बोलते हैं, नहीं अभी बैठो। और महाराज जी उसको थोड़ी खीर भी देते हैं। वह खीर उसको बोलते हैं खीर खा ले। वह खीर खा लेता है। खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि उसने कभी उससे पहले वह खीर खाई ही नहीं थी। अब वह फिर पानी पीने के लिए जाने का प्रयास करता है। महाराज जी बोलते हैं, रुको, यहीं पर रुको, पानी तो यहीं पर है। महाराज जी के पास रात में अपने उनके खुद के इस्तेमाल के लिए पानी रखा होता है। तो वह भक्त महाराज जी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तो महाराज जी उसे कहते हैं, उसके मुंह में पानी उड़ेल देते हैं और ऐसा करके उस भक्त का जो व्रत का पालन जो होता है वो भी हो जाता है और जो भक्त पूरे दिन वो भूखा रहता है उसका वो
भूख से उसको तृप्त कर देते हैं, नहीं तो उसको अगले दिन फिर खाने को मिलता। इस तरह से महाराज जी अपने चमत्कार किया करते थे और बोलते हैं उस भक्त को कि आज रात की बात किसी से मत कहना। इस तरह से महाराज जी ने इस बात को इसलिए कहा कि महाराज जी को ये ना लगे कि महाराज जी खुद ही चमत्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कभी ये नहीं कहा कि मैं चमत्कारिक हूँ। वो कहते हैं जो भी हो रहा है वो सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। तो बोलिए श्री राम जय जय राम। वो जो महाराज जी कहते हैं कि श्री राम जय जय राम बोलिए, इस मंत्र में बहुत ही अचूक शक्ति है। हम जितने भी जातक हैं, जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी और प्राणी हैं, अगर श्री राम जय जय राम का उच्चारण करें, जब हमें समय मिल जाए तब करें, उसका उनको जो है फल मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।